Hello students, welcome to my channel Hard Work plus Smart Work is equal to Success. I am Shweta and I am going to teach you accountancy class 11th. Now firstly we have to study chapter 1st of accountancy, which is Introduction to Accounting. Firstly we have to understand the definition of accounting. What is the accounting? Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the results. This definition is given by American Institute of Certified Public Accountant. So what is the definition of accounting? We have to understand that accounting का मतलब होता है, अकाउंटिंग एक कला होती है जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फाइनेंशियल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या हुआ, जो भी फाइनेंशियल नेचर के होते हैं मतलब जिनकी मनी वर्थ होती है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं मनी की टर्म्स में, उनको क्या किया जाता है, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं हम। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्या करते हैं हम, पहले रिकॉर्ड किया जाता है, देन क्लासीफाई करते हैं हम उनको, अलग अलग अकाउंट्स में क्लासीफाई करते हैं, देन समराइज़ करते हैं, देन क्या करते हैं उनको समराइज़ भी हम इस तरीके से करते हैं जिससे कि जो भी हमारे फाइनेंशियल यूज़र्स होंगे तो उनको अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें। देन लास्ट स्टेप हमारा होता है इसमें इंटरप्रेट करना। तो ये होती है हमारे अकाउंटिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास एक और है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस ऑल्सो। Accounting is the process of collecting, recording, classifying, summarizing and communicating financial information to the users। मतलब कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रोसेस आपको पता ही होगा कि वो सीक्वेंस वाइज चलता है। तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि क्या करते हैं, जो भी हमारा फाइनेंशियल डाटा होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फर्स्टली क्या करते हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं, देन क्या करते हैं हम रिकॉर्ड करते हैं उनको जर्नल्स में, देन हम उनको क्लासीफाई करते हैं लेजर्स के थ्रू, देन समराइज़ करते हैं बाय ड्राइंग बैलेंस शीट। देन क्या करते हैं, जो भी हमारा रिजल्ट समराइज़ करने के बाद जो हमारे फाइनेंशियल यूज़र्स होते हैं वो उनको कम्युनिकेट करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कंपनी की क्या है। तो ये होते हैं हमारे अकाउंटिंग के डेफिनेशन। नेक्स्ट वन इज़ एट्रीब्यूट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और प्रोसेस। एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग होता है कि उनके अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं हैं, और प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया, किसी काम को करने की प्रक्रिया। तो इसका जो अकाउंटिंग का प्रोसेस और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बस इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप उसको ऊपर नीचे लिख सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसको एक सीक्वेंस वाइज लिखना ज़रूरी होता है, तभी हम उसको प्रोसेस कहेंगे। ये तो है नहीं कि आप पहले कोई और काम कर दोगे फिर लास्ट में आप कोई और काम कर दोगे। हर एक काम को करने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, तो हम उसको प्रोसेस वाइज ही, पॉइंट वाइज ही लिख सकते हैं। तो हम फर्स्टली वी हैव टू स्टडी firstly we have to study the first point, identification of financial transaction and events। तो हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स से हम क्या समझते हैं, मतलब उसको आइडेंटिफाई करना, जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं कंपनी से रिलेटेड, तो उन क्या करते हैं हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ वो मनी वर्थ उनकी है या नहीं है। जो मनी वर्थ होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, जो नहीं होती हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए कि जैसे राम ने 1000 की चेयर खरीदी शाम से, तो जो राम ने 1000 की चेयर खरीदी है तो उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे, बट अगर उन्होंने ऐसे ही एक दूसरे को मतलब एज एक्सचेंज मतलब यूज़ करने के लिए दी होती कुछ टाइम के लिए या ऐसा कुछ, तो हम उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। Now we have to understand the next point, which is measuring the identified transactions। मतलब कि जो भी हमने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हमको आइडेंटिफाई किया है उसको मेज़र कैसे करेंगे हम। तो मेज़र करने के लिए क्या चाहिए होता है, जैसे हमने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, जब कभी हम चीज़ों को मेज़र करते हैं, 2 चीज़ों को 3 चीज़ों को, तो उनकी यूनिट्स हमेशा सेम होनी चाहिए, जैसे केजीज, ग्राम, टन, तो इनकी यूनिट्स जो होती है हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम रीड करेंगे एक बार। Accounting record those transactions which are money worth and has same units to measure। मतलब क्या, उनकी सेम यूनिट्स होनी चाहिए मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ थर्ड, रिकॉर्डिंग। मतलब कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, it's an art of recording transaction। It is the process of recording business transaction in the books of original entry is that journals।
मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग क्या होता है, एक ऐसे आर्ट होती है, एक ऐसी कला होती है जिसमें जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। और हम उनको रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं ये भी हमें ध्यान रखना होगा। उनको हम रिकॉर्ड करते हैं ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्रीज़ में, जिसको हम जर्नल्स बोलते हैं, वहाँ पे हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ क्लासीफाइंग। It is the process of collecting similar transaction at one place by opening accounts in the ledger books. Classifying का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स होती हैं ना, जैसे राम से रिलेटेड है तो राम के बुक में जाएगा, श्याम से रिलेटेड तो श्याम की बुक में जाएगा। तो जिनसे रिलेटेड, जिनके अकाउंट्स के रिलेटेड उनकी बुक्स होंगी ना, उनके लेज़र अकाउंट्स में, लेज़र बुक्स में हम उनको वहाँ पे एक ही जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। हम अलग अलग जगह पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जैसे राम के ट्रांजेक्शन हमने एक जगह अलग कर दी, फिर एक और अलग अकाउंट ओपन कर दिया राम का, ऐसे हम नहीं कर सकते। हम जो भी राम से रिलेटेड होंगी वो राम के अकाउंट में एक ही जगह पे रिकॉर्ड की जाएंगी सारी ट्रांजैक्शंस। जैसे श्याम से होंगी तो श्याम के अकाउंट में होगा, फर्नीचर से रिलेटेड होगा तो फर्नीचर के अकाउंट में जाएगा, ऐसे हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। क्लासीफाइंग का मीनिंग ये होता है। नेक्स्ट वन इज समराइजिंग। इट इन्वॉल्व्स द डाटा विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। समराइजिंग का मीनिंग होता है ये, इसमें क्या करते हैं हम, जो भी समराइजिंग, हम जो भी हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, फाइनेंशियल जो भी हमारा डाटा होता है उसको हम समराइज़ इस तरीके से करते हैं जो कि जो हमारे यूज़र्स होते हैं ना, जो भी हमारी कंपनी के यूज़र्स होते हैं उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ और उसको मतलब वो बहुत उनके लिए यूज़फुल हो। ये नहीं कि हमने समराइज़ तो कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, समराइज़ हम इस तरीके से करें जो मतलब कि यूज़र्स के मतलब समझ नहीं आ रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रॉन्ग प्रेडिक्शंस नहीं होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, इट लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समराइजिंग में क्या करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिससे कि हमें प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, और बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि हमारी कंपनी कहाँ पर स्टैंड कर रही है आज। नेक्स्ट वन इज़ एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। एनालाइज हेल्प्स इन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इन अ बेटर वे। एनालाइज क्या करता है, हेल्प करता है कि हम अपने फ्यूचर के लिए एक मतलब अच्छे से प्लानिंग कर पाएँ। प्लानिंग कब किसके लिए होती है, हमेशा फ्यूचर के लिए ही होती है, हमने बिजनेस में ही पढ़ा है ये। तो हमें जो एनालाइज होता है वो हमें इसमें हेल्प करती है जिससे कि हम फ्यूचर में होने वाली जो भी हमारी सिचुएशंस होंगी उनको हैंडल करने के लिए हम अभी से ही प्लानिंग कर पाएँ। और इसके आगे होता है, बाय एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डाटा यूज़र्स कैन मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जिससे कि एनालाइज या इंटरप्रेट करके हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल यूज़र्स हैं वो एक मीनिंगफुल जजमेंट बना पाएँ कंपनी के बारे में। ये होता है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन का मीनिंग। नेक्स्ट वन इज़ कम्युनिकेटिंग। Financial information are provided to the users in time so that the users can take appropriate decision on time. कम्युनिकेटिंग क्या मतलब क्या होता है, कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को मतलब यूज़र्स तक हम इस तरीके से पहुंचा पाएँ, एक टाइम पर पहुंचा पाएंगे जब भी तो वो कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन ले पाएंगे कंपनी के मतलब क्लोजिंग टाइम तक। वरना तो अगर हम उनको लेट पहुंचाएंगे, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी डिटेल होगी उनको लेट पहुंचाएंगे तो उनको भी डिसीज़न लेने में डिले हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो भी हमारा मतलब काम होता है उनको हम अप्रोप्रिएट टाइम पर वहाँ पे पहुँचाना होता है। ये होता है आपका प्रोसेस या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसके 6 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।